वेरी वेलकम टू यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल चैनगढ़। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल पे चैनगढ़ पर अमन चौधरी। आज हम करेंगे अपना वोकैब सेशन। जैसा कि हम लोग वोकैब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लगभग इसकी 4 सेशन हो गए हैं और आप लोग लगभग जो रेगुलर क्लास में आ रहे होंगे उनके पास कहीं ना कहीं 90 से 100 वर्ड में इकट्ठा हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि हम एक दिन में लगभग 35 वर्ड में डिस्कस कर लेते हैं, 35 दिन 30 का ही लेते हैं। ठीक है, एक दिन 5 वर्ड में 15 से 20, यानी कि 4 दिन हो गया, 60 वर्ड तो कम से कम होगा आपके पास में। तो देखिए, हम एक दिन में 60 वर्ड मीनिंग याद नहीं कर सकते, लेकिन हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहेंगे तो एक टाइम पे बाद में देखेंगे कि आपके पास में ह्यूज वोकैबुलरी होगी और ना आपको बोलते हुए कोई दिक्कत आएगी, ना कभी कुछ देखेंगे तो समझते हुए दिक्कत आएगी। जब किसी को पढ़ेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शब्द ही है जो हमारे जीवन को बदलते हैं। शब्द ही जो है जिससे कि हम बहुत बुलंदियों पे जाते हैं। वो शब्द ही है जिससे कि हम अपने जो स्किल है, जो हमारी क्षमता है, उसको हम दूसरों के सामने बयां कर सकते हैं। तो शब्द ही नहीं तो हमारे कोई अर्थ नहीं। तो शब्द बहुत ही बड़े मायने रखते हैं, बहुत अर्थ रखते हैं हमारे जीवन में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने इस कक्षा को। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। तो पहला वर्ड जो हम देखते हैं, पहला वर्ड है मिटिगेशन। पहला वर्ड कौन सा है? मिटिगेट। पहला वर्ड कौन सा हम लोग का? मिटिगेट है। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। क्या मतलब होता है? कम करना। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, आप जब बचपन में छोटे थे तो मिट्टी खाया करते होंगे, तो बोलते थे बेटा मिट्टी मत खाओ, लेकिन हम खाते जरूर थे। ठीक है, तो मिट्टी को हम लोग, लेकिन अब छोटे थे तो कम कम खाते थे ना, तो मिट्टी को कम खाते थे, तो मिटिगेट क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? कम करना। ठीक है, इसका जो है हम लोगों का जो सिनोनियम है, सिनोनियम कौन सा है? रिड्यूस, यानी कि इसको कम कर देना। बात वही कि रिड्यूस कर देना, घटा देना। ठीक है, डिट्रैक्ट और लोअर, इसका सबका एक ही सिनोनियम जाता है, क्या? मिटिगेट। और इसका सबसे क्लोजेस्ट है रिड्यूस। फिर आपका दूसरा वर्ड है स्लिकेन, डिक्रीज, मिटिगेट, जो सेम ही इसमें वर्ड ले लिया है मैंने। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिटिगेट के सिनोनियम कौन कौन से हमारे पास में है। इसका सेंटेंस हम कैसे यूज करें? सेंटेंस भी आप लोगों को लिख दिया है मैंने आपको। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? मिटिगेटिंग एन एनिमल। ठीक है, यानी फीडिंग एन एनिमल, सॉरी, फीडिंग एन एनिमल, जो हम एनिमल खिलाते हैं, क्या? ऑर्गेनिक फूड। जो ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं, जब हम खिलाते हैं, जो केमिकल से नहीं बने होते, जब हम उसको खिलाते हैं, हेल्प्स टू मिटिगेट मोस्ट ऑफ द रिस्क। जिससे क्या होता है? वो काफी सारे रिस्क को क्या करता है? खतरे क्या करता है? कम कर देता है। ठीक है, चलिए, तो आपको सेंटेंस बनाना भी आ गया इससे, और आपको वर्ड मीनिंग भी आ गई होगी। नाउ अगला है थ्रेशहोल्ड। क्या है? थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड मतलब कि देखिए, इसको रखिए थ्रेट से याद। जैसे थ्रेट, थ्रेट मतलब धमकी होती है, कॉमन वर्ड है थ्रेट। थ्रेट मतलब किसने मुझे धमकाया। अब धमकाए, अब कोई तुमको धमका दे, तुमको जाना नहीं है बाहर, आया ना तुमको काट देंगे, ऐसे ही धमका दिया तुमको। ठीक है, पापा लोग क्यों धमका देते हैं? पापा लोग क्या हुआ? धमका दिया तुमको, घर से बाहर निकला ना टांग तोड़ देंगे तुम्हारा, बोलते हैं ना ऐसे? नहीं बोलते हैं। तो थ्रेशहोल्ड यानी कि चौखट, यानी कि आप सीमा, यानी कि सीमा। पापा लोग बोलते हैं ना, पढ़ता वढ़ता है, यानी घर से बाहर निकल तो टांग तोड़ देंगे हम तेरा, है ना? हमको तो बहुत सुनने को मिलता है ये सब। तो क्या है? थ्रेशहोल्ड मतलब सीमा। क्या? सीमा। ग्राउंड फ्लोर का जो होता है चौखट होता है, चौखट एक सीमा होती है, उसे लांघना। तो यही सीमा, बाउंड्रीज। ठीक है, वो स्टेट की बाउंड्री होती है, थ्रेशहोल्ड होती है, और जो है आपका नॉर्मली ग्राउंड वे में भी आप इसको सीमा कह सकते हैं। नाउ इसके जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम कौन कौन से हैं? इसका सबसे पहला सिनोनिम क्या है? इसका सबसे पहला सिनोनिम जो है वो है जैम, यानी कि डोर पोस्ट। थ्रेशहोल्ड सेम वही वर्ड में लिया है, और ग्राउंड, आपका ग्राउंड सेल। तो ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनियम क्या है इसके? एंटोनियम है ओमेगा। ये क्या है? कि कोई बाउंड्री नहीं। काफी बार आपने सुना होगा कि ओमेगा, ठीक है, अपने लोग काफी बार काफी संस्था का नाम ओमेगा रख देते हैं अपना, यानी कि कोई इसकी बाउंड्री नहीं है। क्या नहीं है? इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई इसकी एंडिंग नहीं है। क्या नहीं? कोई इसकी एंडिंग नहीं है, कोई इसका कंप्लीशन नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इसके सिनोनियम हैं, इसके एंटोनियम है। वो क्या थे? सिनोनियम। ये क्या है? एंटोनियम। ठीक है, तो यानी कि ये उसके जस्ट क्या है? अपोजिट हैं। ठीक है, ओमेगा याद रख लेंगे आप इसको। एंडिंग यानी इसका कोई एंड जो है, एंडिंग आप इसको सब कर सकते हैं कि वही कोई इसका एंडिंग है। ठीक है, कंप्लीशन है, टर्मिनेशन है। तो ये सारे इसका वाइंड अप है, खत्म करना। ठीक, तो ये सारे हम इसको यूज एज सिनोनिम्स में यूज करते हैं। नाउ इसका सेंटेंस देख लेते हैं।
ठीक है, ये सेंटेंस आप भाई भांति आपको याद रहेगा, इसलिए सेंटेंस से लिखा है मैंने ये। When she was crossing the threshold, जब वो सीमा लांघ रही थी, अपने घर की दहलीज लांघ रही थी, ठीक है, सीमा लांघ रही थी, for doing something, ठीक है, किस लिए? for doing something, कुछ करने के लिए, for her family, अपने फैमिली के लिए, so most of the people, तो ज्यादातर लोग क्या हुए, were discussing her, तो बहुत से लोग उसको क्या कर रहे थे, उसका जो है अपमान कर रहे थे, उसका हौसले को, उसके हौसले को क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने थ्रेशोल्ड का मतलब भी सीख लिया। अगला कौन सा है? स्कर्ज, मतलब विपत्ति, आपदा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? आपदा, स्कर्ज। आप इसको याद कैसे रखेंगे? अब मैंने बताया इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए दोस्त, अच्छा दूसरी बात, ये जो मैं ट्रिक बताता हूं ना, देखिए ट्रिक, ये मेरे ट्रिक है। आपका ट्रिक को कुछ अगर आपको लगता है कि मैच हो रहा है, ट्रिक अच्छा लग रहा है, तो उसे फॉलो कीजिए। दूसरा ट्रिक बनाना तो दूसरा ट्रिक बनाइए। ऐसा कुछ नहीं जो मेरा ट्रिक काम करेगा, ये जो मैं बता रहा हूं वही एक क्या है, इजीएस्ट वे है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके लिए अलग हो सकता है, सभी के लिए अलग होता है ट्रिक। आप अपना ट्रिक बनाइए, क्यों याद करना, कुछ अपने किसी के नाम से ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरा ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, ऐसा मैं कोई मित्र नहीं है जिससे मुझे कोई खतरा हो, आपदा हो। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं यार, मेरा एक फ्रेंड है, इसका नाम है सुनील, ठीक है, उससे मुझे सर्च है, यानी कि उससे मुझे खतरा रहता है, उससे मुझे आपदा आती है हमेशा, उससे मुझे आफत आती है, जब भी वो मेरे पास में आता है मेरी आफत आ जाती है। ठीक है, तो नाम से याद कर लिया मैंने इसको, सर्च फ्रेंड से मैंने कोरिलेट कर दिया। तो इसी तरीके से आप किसी से भी कोरिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए। तो नाउ सर्च मतलब विपत्ति। ठीक है, तो विपत्ति के सेंस में हम इसको ले लेंगे। इसका क्या हो जाएगा? कैलेमिटी, डिजास्टर, फर्टिलिटी एंड एडवर्सिटी। ये क्या है? सारे के सारे स्कर्ज के ही क्या है? सिनोनिम है। तो जब भाई कभी ऐसा वर्ड दिखे आपको, तो ये इसी का जुड़वा भाई है, इसको पकड़ के याद रख लेंगे हम लोग। बढ़िया, चलो अगला चलते हैं, अगले वर्ड की ओर चलते हैं। कौन सा है? इसका एंटोनियम क्या है भाई? देखो उसका आएगा तो, अब सुनील तुम्हारा घर पाता तो दिक्कत था, अब कोई अपोजिट आ जाए तो सुनील आया तुम्हारा फायदा होने लग जाए। ठीक है, यानी कि उल्टा, यानी कि बेनिफिट होने लग जाए। ठीक है, ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलने लग जाए, बून, एक तरह का आपको जो है बून मिल जाए, यानी कि आपको एक वरदान सा मिल जाए। ठीक है, एक फैसिलिटी मिल जाए, गुड सेंड हो जाए। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स ऑल गॉड स्कर्ज, ये जो है ये सभी क्या है? भगवान की क्या है? आपदा है। ठीक है, ये रमेश ने कहा, ऐसे नाम लिख दिया। ठीक, कोरोना पढ़ने में आ रहा ना, तो हम जैसे मान लो मैं बोल दूं, इट्स ऑल गॉड्स स्कर्ज, और ये एपोस्ट्रोफी लगाया है, देखा एपोस्ट्रोफी नाउन में लगा हुआ है, भगवान के नाम में। देखो भगवान जी प्रोनाउन जो है, ठीक है, इसमें लगाया है हमने यस। हमने सीखा था एपोस्ट्रोफी कैसे यूज करना है। नहीं देखा है क्लास तो कल का क्लास अटेंड जरूर कर लीजिएगा, मैं कल का वीडियो देख लीजिएगा जाकर के घर पे। ठीक है, चलो अगला कौन सा है? फैमिलियर। क्या है अगला वर्ड? फैमिलियर। देखिए फैमिली से हमारा जान पहचान, इसको कैसे याद रखेंगे? फैमिली का मतलब होता है कि आप कॉमनली, यूजुअल, ठीक है, नेटिव, जानकार हैं आप उसके। तो फैमिली जैसे क्या होता है? फैमिली क्या होती है? हमारी क्लोज होती है, हम उसके बारे में जानते हैं, तो फैमिलियर बोल देंगे। फैमिली बारे में जानते नहीं जानते भाई, गजनी तो नहीं हो ना, लिख के है लिख देते हैं यहाँ पे, याद रहेगा, ऐसा तो नहीं है कुछ। ठीक है, तो फैमिलियर क्या हो जाएगा हम लोगों का? कि भाई हम जिसे जान पहचानते, यूजुअल है, ठीक है, कॉमन है, या फिर जो है इसको ज्यादातर नेटिव है, तो वो सारे हमारे इसके क्या होंगे? क्लोज होंगे, सिनोनिम्स होंगे। तो पहला सिनोनिम क्लोज कौन सा है? इंटीमेट। ठीक है, वेल नोन, अच्छी तरह से जानना, नेटिव। जैसे कि अच्छा, उसका अपोजिट अलाइन। ठीक है भाई, नहीं जानते, ठीक है, अलग है, बिल्कुल अलग है, अनयूजुअल, कुछ भी यूजुअल नहीं है, या फॉरेन, नेटिव फॉरेन अपोजिट है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इसका इंग्लिश में कैसे मैं कि जो इसका यूज कर सकते हैं हम लोग सेंटेंस में, जैसे कि आई एम फैमिलियर विद इंग्लिश लैंग्वेज, फैमिलियर हूं, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश इन लाइक इन दैट वे दैट इट विल नॉट give me any problem, right? It doesn't give me any problem actually, I say that. So for example, whatever I want to say, that whatever I want to learn in English, I can read quickly, I can understand quickly, right? So I am familiar with the English, right? I'm not familiar with the English. If I go there, then I will face problem, or if I face problem, so you can use multiple ways, multiple things. मैं sentence mix-up मैंने use किया यहाँ पर। The thing is, क्या हम मतलब क्या है हम लोगों का कहने का मतलब ये है, सिंपल लैंग्वेज भाषा में समझिए कि भैया जो आपके लिए क्या हो? नेटिव हो, आसान हो, क्लोज हो, इंटीमेट हो, उसे हम कहते हैं फैमिलियर। क्या कहते हैं? फैमिलियर। इसका यूज कर सकते हैं, आई एम फैमिलियर विद नो डेलिसिटी, आई एम फैमिलियर विद। सो अब फैमिली तो यूज कर लिया, यहाँ पे क्या ये एक्यूरेट यूज होगा? तो इस तरीके से सिनोनिम्स इसके अलग अलग बनाए गए हैं, इसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलिए दूसरा वर्ड कौन सा है? दूसरा वर्ड लेते हैं हम लोग
प्रीवेलेंट। कौन सा? प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट कौन सा होता है? क्या मतलब होता है प्रीवेलेंट? मतलब प्रीवेलेंट क्या, मतलब कि इस चीज को बार बार होना, फ्रिक्वेंटली होना, एक्सटेंसिव होना, इसका मतलब होता है प्रीवेलेंट होता है। मतलब पहला वर्ड क्या है? एक्सेप्टेड। क्या है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लेना। अच्छा, याद कैसे रखेंगे इसको? प्रीवेलेंट, ठीक है। एक था आपका पर्टेन, एक आ गया प्रीवेलेंट। देखिए पर्टेन का मतलब क्या बताता, याद आ गया आपको? नहीं आया याद? ध्यान होना चाहिए, जैसे जो मैंने पढ़ा दिया आपको वो वर्ड धार से याद होना चाहिए। अच्छा पर्टेन याद आ गया, बच्चा के लिए घातक याद आ गया। तो इस तरीके से चीजें याद होनी चाहिए, पर्टेन, प्रिवेलेंट, तो इस तरीके से चीजें। तो क्या है? प्रिवेलेंट, एक्सेप्टेड। क्या है? एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लिया गया है इसको। तो प्रिवेलेंट, एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में, फ्रीक्वेंटली, बार बार होना कोई चीज। नाउ अगर बात हो तो इरेगुलर, रेयर, कभी नहीं, और अनकन्वेंशनल, ठीक है। ये सब क्या है? इसके अपोजिट हैं, ठीक है, इसके साथ में है। इसका जो है हम यूज कैसे कर सकते हैं, यूज करते हैं, दिखाते हैं आपको। दीज प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मतलब क्या होता है? एक पहले से ही किसी के प्रति जो है जजमेंटल, जज कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल ये धोती कुर्ता पहनता है तो ये इस कम्युनिटी का है, कुछ भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक, मान लेते हैं। मान लीजिए कि आपने देखा कि एक आदमी है, वो थोड़ा सा जो है बंडी के जो है टी शर्ट नहीं पहना हुआ, ठीक है, और नॉर्मल सा पहना हुआ है, तो गधा है। जब पता लगता है कि ये तो हमारा भी गुरु है। सो लाइक these things of that. So these prejudice are particular prevalent among people living in the north. ये जो particularly क्या है? particularly ज्यादातर का हिस्सा, क्या? ज्यादातर का हिस्सा। So particularly, ठीक है, particularly एक केंद्रित, ये भी क्या एक वर्ड है, एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। So prejudice are particularly prevalent among people living in north, ठीक है। ज्यादातर जो उनका मानना है, इस कोई सा भी आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल उठा के मैंने डाला यहां पर कि नॉर्थ के लोग ज्यादातर क्या होते हैं कि इस बारे में सोचते हैं, फ्रिक्वेंटली इस विषय पे सोचते हैं, पर्टिकुलरली प्रिवेलेंट अमंग पीपल लिविंग इन द नॉर्थ, ठीक है, जो नॉर्थ में रहते हैं उस विषय सोचते हैं। तो सोचते हैं दीजिए, आप कुछ अलग सा आप बना सकते हैं। अच्छा, आज से मैं एक और चीज इसमें ऐड कर रहा हूं, वो क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या ऐड कर रहा हूं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जहां पे आपको एक बहुत दो चार वर्ड की जगह सिर्फ एक ही वर्ड यूज कर लें, उसका मतलब निकल जाए, ठीक। तो आज एक ही ले रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग ऐड करते रहेंगे, ठीक। तो पहला वर्ड है एक्सेल। आपने सुना ही होगा एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल सीखा है, एक्सेल सीखा है, तो हमने एक्सेल को एक्सेल मानते हैं। बट एक्सेल का मतलब होता है दूसरों से अच्छा करना। क्या मतलब होता है? दूसरों से अच्छा करना। जैसे कि बेटर देन अदर्स, क्या होगा इसका मतलब? बेटर देन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव टू बी एक्सेल टू स्टे इन दिस जॉब, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सेल करना होगा या एक्सेल बनना पड़ेगा, बेटर देन अदर्स, आपको बेहतर बनना पड़ेगा अगर आप इस जॉब में रहना चाहते हैं, टिके रहना चाहते हैं। तो आगे बात में, यू हैव टू एक्सेल, यू विल हैव टू बी एक्सेल इफ यू वांट टू क्रैक दिस जॉब, ठीक है। आपको बेटर देन अदर्स बनना पड़ेगा अगर आप इस जॉब को लेना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, इस एग्जाम को, टू क्रैक दिस एग्जाम, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो यानी कि खत्म करना चाहते हैं, आगे सक्सेस पाना चाहते हैं। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक ये वर्ड मीनिंग आप धीरे धीरे नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तब तक आप इंग्लिश में एक्सेल नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो इसी वर्ड के साथ में मैं करता हूं आज का सेशन एंड। मिलते हैं 9 बजे मॉर्निंग के सेशन में, बेसिक इंग्लिश क्लास में। तो आज से जो है हम, जैसे कि नाउन का एक पार्ट खत्म हो गया है, आज जो स्टार्ट होगा वो होगा हम लोगों का नाउन नंबर्स, ठीक है। तो नंबर नाउन जरूर कीजिएगा, इसको नाउन नंबर कह दीजिए। अब इसको बेसिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या कहें क्या ना कहें, कैसे यूज करें कैसे यूज ना करें। मुझे दीजिए इजाजत, अमन चौधरी को धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो हिट लाइक बटन जरूर हिट कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।